पीएसएल 9 की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को भाई साहब लग गया है बहुत बड़ा झटका। एक नहीं बल्कि दो दो बड़े झटके लगे हैं। क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि मुल्तान सुल्तान का कोई एक ऐसा प्लेयर दिखाओ जो कि नॉट अवेलेबल हो, पूरी फ्रेंचाइज पूरी टीम अवेलेबल रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको लग गई नज़र। भाई साहब नज़र तो लगती रहती है, अब ऐसी नज़र लगी है कि मेन फास्ट बॉलर पिछले साल एहसान उल्लाह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। एहसान उल्लाह फास्ट बॉलर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पिछला जो सीजन गुजरा है पीएसएल 9 का, लेकिन इस साल जो है वो आपको एहसान उल्लाह खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को साफ साफ अल्फाजों में बता दिए कि एहसान उल्लाह इंजरी का शिकार है, उनको कहनी की इंजरी हो चुकी है और वो पीएसएल 9 का पूरा सीजन मिस करने वाले हैं। भाई ये तो होना था, इसके पीछे मैं आपको खासी वजह भी बता देता हूँ। एहसान उल्लाह हमेशा जो है वो ये चाहते हैं कि मैं 160 प्लस करूं, शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ूं, लेकिन जो बात आपके बस में नहीं है, आप अगर उससे अवर जाएंगे तो भाई फिर यही हाल होगा। आप 160 प्लस करते रहें, आपको डोमेस्टिक भी जो है वो इस तरीके से नहीं खेलने को मिलेगी। आप 160 प्लस मारने के चक्करों में अपना जो है वो आधा काम करवा देते हैं, इंजरी का शिकार हो जाते हैं। पहले भी यही तरीका कार हुआ। एहसान उल्लाह 160 के चक्करों के अंदर अंदर अपना काम जो है वो करवा देते हैं, इंजरी का शिकार हो जाते हैं। अब भी इसी तरीके से हुआ है। एहसान उल्लाह हमेशा 160 प्लस का कहते हैं कि भाई 160 प्लस करूंगा, लेकिन उनके बस में नहीं है कि वो 160 प्लस करें। आपकी जब 150 प्लस जा रही है, उससे ऊपर जा रही है, फिर आपको क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा जोर लगाने की। आपको पता भी है कि आप इंजरी का शिकार हो जाएंगे। एहसान उल्लाह को पता है कि अगर मैं 160 के लिए जाता हूं तो मैं इंजरी का शिकार हो जाता हूं। तो यहीं पर भी कुछ इस तरीके से हुआ है। 160 का जोर लगाते लगाते एहसान उल्लाह हो चुके हैं पीएसएल 9 से बाहर। ये पहला झटका। दूसरा बड़ा झटका ये लगा नहीं था अभी, फिर पीछे से जो है वो कॉल करके बता दिया गया कि भाई साहब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ अल्फाजों में कह दिया है कि रेसी टोपले फास्ट बॉलर जिनको पिक किया गया था मुल्तान सुल्तान ने, वो भी पीएसएल 9 में दस्तयाब नहीं होंगे, वो भी इंजरी का शिकार होंगे। अब इनकी रिप्लेसमेंट दोनों की, ये एक नया रोला खड़ा हो गया। क्योंकि एहसान उल्लाह पिछले साल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके थे, रेसी टोपले को पिक किया। अब इनसे जो नुकसान पड़ा है मुल्तान सुल्तान को, वो ये पड़ा है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हिल जाएगा। क्योंकि शाहनवाज धानी है, उनकी इतनी परफॉर्मेंस है नहीं कि वो एहसान उल्लाह की जगह रिप्लेसमेंट करें और वो अच्छी तरीके से बॉलिंग करें। एहसान उल्लाह की बात अलग थी। फिर एक रेसी टोपले बचा हुआ था, वो भी चला गया कि अगर एहसान उल्लाह जाता तो रेसी टोपले एक अच्छा ऑप्शन था, वो भी चला गया। अब इनके पास कौन कौन है? एहसान उल्लाह तो चला गया, अब्बास अफरीदी है, डेविड विले इनके पास शामिल है, शाहनवाज धानी शामिल है। बस इस तरीके से जो है इनका कुछ फास्ट बॉलर का पैनल रहने वाला है। बाकी इनकी दो रिप्लेसमेंटें आएंगी। अब वो देखो पीछे कौन सी बची, क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट तो हो चुकी है, सबने अपने अपने फास्ट बॉलर जो है वो टाइट वाले पिक कर लिए। अब इनके पास थोड़े से ही फास्ट बॉलर बचे होंगे, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ बाहर के छोटे ही फास्ट बॉलर बने। हालांकि अलजरारी जोसेफ भी बचा हुआ है, अभी उसको भी किसी ने पिक नहीं किया पीएसएल 9 के अंदर। क्या पता मुल्तान सुल्तान अलजरारी जोसेफ को पिक कर ले, वो भी पूरे तरीके से अवेलेबल रहेंगे पीएसएल 9 के अंदर। लेकिन ये दो बड़े झटके जो मुल्तान सुल्तान को लगे, ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इससे मैं समझता हूं कि मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम जो है वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। और जो सब लोग कह रहे थे कि मुल्तान सुल्तान जैसी टीम किसी की भी नहीं है, वो मेरे हिसाब से फिर आपकी, मैं समझता हूं कि यहाँ पर बिल्कुल डाउन हो चुकी है। क्योंकि ये दो बड़े, एहसान उल्लाह का झटका मैं समझता हूं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही है। एहसान उल्लाह नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पर मोहम्मद रिजवान का जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाएगी। देखो पिछला साल जो है वो प्ले ऑफ तक गई थी, उससे भी पिछले साल प्ले ऑफ तक गई थी। इस साल ये दो झटके लगे, ये इनको खबर अगर नहीं कर पाते हैं जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं पर मुल्तान सुल्तान अपना कॉम्बिनेशन बिगाड़ देगी।